एक बार सप्तर्षि कश्यप ऋषि ने आश्रम में यज्ञ किए थे। अभी वहाँ पर नारद जी प्रकटित हुए। अब यज्ञ की फलदान करने के लिए ऋषि भृगु सबसे पहले पहुँचे ब्रह्मलोक में। उधर ब्रह्मा जी तब सरस्वती माता के साथ वेद चर्चा में मग्न थे, इसलिए उन्होंने भृगु ऋषि को अनदेखा किया। लेकिन इससे ऋषि भृगु बहुत क्रोधित और अपमानित हुए। तभी ब्रह्मा जी ने बोला, हे ऋषि भृगु, मैंने आपको अनदेखा किया क्योंकि मैं वेद चर्चा में मग्न थे, लेकिन मेरा उद्देश्य कदापि आपको अपमान करना नहीं था। लेकिन भृगु बहुत क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तीनों लोकों में उनको कहीं पूजा नहीं जाएंगे। अभी यज्ञ फल प्रदान करने के लिए ऋषि भृगु ब्रह्मलोक से निकलकर कैलाश की ओर प्रस्थान किए। तभी कैलाश जाकर भृगु ऋषि ने देखा महादेव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एकांत में जापन कर रहे थे, इसलिए शिव जी और पार्वती जी दोनों ने भृगु ऋषि को नहीं देखा। इससे भृगु अत्यंत क्रोधित और अपमानित हुए और महादेव को भृगु जी ने श्राप दिया, हे महादेव, आपने मुझे अनदेखा करके अपमान किया, आपको यज्ञफल नहीं मिलेगा और आपको तीनों लोकों में सिर्फ शिवलिंग का रूप में पूजा जाएंगे। इसी कारण से तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा पूजा शिव का शिवलिंग में ही होता है। इसके बाद भृगु ने कैलाश पर्वत से निकलकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। उधर भगवान विष्णु अपने शेषनाग की शैया पर जोग निद्रा में लीन थे और उनकी पद सेवा कर रहे थे उनकी पत्नी लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी जी और नारायण जी ने दोनों ने ही भृगु को नहीं देखा। तब भृगु जी बहुत गुस्सा हुआ और भगवान विष्णु का छाती पर लत्था प्रहार किए। इससे भगवान विष्णु बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि आपको चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा छाती बहुत ही कठिन है। महाविष्णु की इस विनम्र भाव देखकर भृगु तुष्ट हुए और उनको त्रिदेवों के अंदर श्रेष्ठ माना और सारे यज्ञ के फल उन्हें दान किए। लेकिन ये देख के लक्ष्मी देवी बहुत ही दुखी और विष्णु जी के ऊपर क्रोधित हुए, क्योंकि विष्णु जी की हृदय में सदा सर्वदा लक्ष्मी जी निवास करती है। द्वापर युग के अंत में तिरुमाला पर्वत की राजा था राजा चोल। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के वैकुंठ त्याग के बाद तिरुमाला पर्वत की एक चींटियों की बम्बी पर तपस्या के लिए आश्रय लिए। तभी ब्रह्मा जी और शिव जी को ये चिंता हुआ कि भगवान विष्णु जी बिना भोजन के कैसे रहेंगे। तब उन दोनों देवों ने माँ लक्ष्मी की प्रासाद पर पधारे और लक्ष्मी जी को निवेदन किए कि हे लक्ष्मी, ग्वालन के रूप में आप कृपया हमारे साथ चलिए। ब्रह्मा जी तब बना गाय और शिव जी बने बछड़ा और ग्वालन रूपी लक्ष्मी जी ने राजा चोल को वो गाय बछड़ा दिए और कहा कि ये गाय हर रोज उनको 5 सेर दूध देंगे, पर राजा को मिलता था सिर्फ आधा सेर दूध। ये देखकर राजा ने एक दिन एक चरावे को गाय के पीछे भेजा और चरावे ने देखा वो गाय एक चींटी के बम्बी पर दूध डाल रहा है। चरावे तब अपनी कुल्हाड़ी लेकर गाय को मारने चाहा। तब भगवान श्रीनिवास उस चींटी की बम्बी से उठकर कुल्हाड़ी का प्रहार अपने सिर पर ले और दुष्ट चरावा का वध की। इस दुष्ट चरावा का फेंका हुआ कुल्हाड़ी से भगवान विष्णु का सिर का थोड़ा सा हिस्सा कट गया और वहां से खून बहने लगा। अभी गाय चोल राजा के पास वापस चले गई। चोल राजा ने देखा गाय का पूरा शरीर में घाव है। ये देखकर चोल राजा सत्य जानने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में जाकर चोल राजा को सब सत्य मालूम पड़ा और उन्होंने चरावा का लाश देखा। तभी उनको दर्शन मिला भगवान श्रीनिवास को। भगवान श्रीनिवास से चोल राजा ने माफ़ी मांगी और भगवान श्रीनिवास ने उनको वरदान दी कि अपने अगले जन्म में वो आकाश राज के रूप में जन्म लेगी और उनके पुत्री के रूप में स्वयं लक्ष्मी देवी पद्मावती के रूप में अवतीर्ण होगी और पद्मावती के विवाह श्रीनिवास भगवान से ही होंगे। कुल्हाड़ी का प्रहार से आहत श्रीनिवास जंगल में अपने खून रोकने के लिए जड़ी बूटियां ढूंढते ढूंढते बड़ा स्वामी का आश्रम पर पहुंचे।
तब वराह स्वामी से श्रीनिवास ने भृगु ऋषि का अब वैकुंठ में आगमन से लेकर देवी लक्ष्मी का वैकुंठ से प्रस्थान तक सारे वृत्तांत बताए। तब वराह स्वामी ने कहा, हे श्रीनिवास, हे नारायण, आप इधर रह सकते, पर आपको मुझे कुछ धन देना होगा। श्रीनिवास जी ने तब वराह स्वामी को कहा, लक्ष्मी देवी जब से उनको छोड़कर चले गए तब से वो निर्धन बन गए। लेकिन वराह स्वामी को श्रीनिवास ने ये भी साथ में वरदान दिया कि उनके दर्शन से पहले सब पहले वराह स्वामी का दर्शन करेंगे तो पुण्य फल स्वरूप वराह स्वामी को सारे फल लाभ होंगे। इसलिए भगवान श्रीनिवास के दर्शन से पहले वराह स्वामी का दर्शन किया जाता है। इधर लक्ष्मी देवी वैकुंठ छोड़ने के बाद आकाश राज और तारिणी देवी के कन्या पद्मावती के रूप में अवतरित हुई। दिन जाते रहे और पद्मावती बड़े होते रहे और उनका खूबसूरती कमल रूप कमल की तरह खिलने लगी। एक दिन तपश्चर्या में लीन श्रीनिवास ने पद्मावती के रूप देखकर मुग्ध हुए और समय आने पर पद्मावती के साथ श्रीनिवास की विवाह हुआ और फिर लक्ष्मी और नारायण तिलुमाला पर्वत में वेंकटेश्वर और पद्मावती के रूप में स्थित हुए।